आधार लिंकिंग में हो सकती है। चलिए अब एक ऐसे अपडेट की बात करते हैं जो हाल ही में सबके लिए बेहद बेहद जरूरी हो गया है। जी हाँ, सरकार ने अब सभी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा क्यों? तो देखिए, ये इसलिए किया गया है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो और पैसा सिर्फ और सिर्फ सही लाभार्थी तक ही पहुंचे। ई-केवाईसी के लिए आपको ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे। आप किसी भी नज़दीकी सीएससी या चॉइस सेंटर जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। हमारी एक सलाह है, जाने से पहले एक बार देखिए, छत्तीसगढ़ की जो महातारी वंदन योजना है वो कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है। पर जब इसका पैसा अटक जाता है ना, तो चिंता होना तो भाई स्वाभाविक है। तो आज हम इसी समस्या को आप समझिए जड़ से समझेंगे और इसका हल भी निकालेंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बहुत कीमती होने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर महीने हजारों महिलाओं के मन में आता है कि भाई खाते में पैसा आया या नहीं। और सबसे बड़ी उलझन तो यही है कि अगर पेमेंट रुकी है तो इसकी वजह क्या हो सकती है और इसे ठीक कैसे किया जाए। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको इस योजना से जुड़ी हर वो जानकारी देते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अच्छा, किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये योजना असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। तो देखिए, ये योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं है। इसका असली मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के लिए बेहतर फैसले ले सकें। हर महीने 1,000 रुपए की ये जो रकम है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट आप तक पहुंचता है। तो सवाल यह है कि इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है। देखिए, अगर कोई महिला छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उम्र 21 साल से ज्यादा है और विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या फिर परित्यक्त है, तो वो इसके लिए पात्र हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ नियम भी हैं। अगर परिवार में कोई इनकम टैक्स देता है, कोई सरकारी नौकरी में है या फिर कोई सदस्य कभी सांसद या विधायक रहा है, तो उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब जब आप ये समझ गई हैं कि कौन पात्र हैं, तो चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आप अपने एप्लीकेशन और पैसे का स्टेटस ऑनलाइन कैसे पता कर सकती हैं? तो सबसे पहला काम आपको करना है लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक करना। वेबसाइट पर जाइए, अंतिम सूची पर क्लिक कीजिए और अपनी जानकारी भरिए। अगर यहां आपका नाम दिख जाता है तो ये समझिए कि ये आपका पहला ग्रीन सिग्नल है। अब अपने पैसे का स्टेटस देखने के लिए आपको आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करना होगा। ये आपको बता देगा कि पैसा कब भेजा गया। अच्छा, यहां एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां प्रोसेस्ड दिख रहा है लेकिन खाते में पैसा नहीं आया है, तो समझ जाइए कि समस्या आपके बैंक या फिर आधार लिंकिंग में हो सकती है। चलिए अब एक ऐसे अपडेट की बात करते हैं जो हाल ही में सबके लिए बेहद बेहद जरूरी हो गया है। जी हाँ, सरकार ने अब सभी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा क्यों? तो देखिए, ये इसलिए किया गया है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो और पैसा सिर्फ और सिर्फ सही लाभार्थी तक ही पहुंचे। ई-केवाईसी के लिए आपको ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे। आप किसी भी नज़दीकी सीएससी या चॉइस सेंटर जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। हमारी एक सलाह है, जाने से पहले एक बार सेंटर पर फ़ोन करके ज़रूरी जानकारी ले लें, इससे आपका ही समय बचेगा। तो चलिए अब उस सबसे आम परेशानी की बात करते हैं कि मेरा पैसा आखिर रुका क्यों है। इसके पीछे आप देखिए, ज़्यादातर 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है आधार का इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो जाना। अगर आपने काफी समय से अपने आधार का मतलब अपने अंगूठे का निशान कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सुरक्षा कारणों से डीएक्टिवेट हो सकता है। इसे दोबारा चालू करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। दूसरा कारण है एनपीसीआई मैपिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये सरकारी योजनाओं का पैसा पाने के लिए आपके आधार और बैंक खाते के बीच एक खास तरह का कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन नहीं बना है तो बैंक जाकर बस एक आधार सीडिंग फॉर्म भरना है और आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। तीसरा कारण हो सकता है आपके बैंक खाते का ब्लॉक या फ्रीज होना। ये अक्सर अधूरे केवाईसी की वजह से होता है। देखिए, बैंक को भी समय समय पर आपकी पहचान को वेरीफाई करना होता है। आप बस बैंक जाकर अपने दस्तावेज अपडेट करवा दीजिए और खाता फिर से चालू हो जाएगा।
और चौथी और आखिरी वजह ये हो सकती है कि आपका दिया गया बैंक खाता अब बंद हो चुका है। अगर ऐसा है तो भुगतान तो हर बार फेल होगा। इसका एक ही उपाय है, एक नया खाता खोलना और ये पक्का कर लेना कि वो आधार और डीबीटी के लिए पूरी तरह से लिंक हो। अब मान लीजिए कि इन सभी समाधानों को आजमाने के बाद भी आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधी मदद ले सकती हैं। याद रखिए, इन मुश्किलों का सामना करने में आप अकेली नहीं हैं। आपकी मदद के लिए एक आधिकारिक व्यवस्था भी बनाई गई है। ये रहे स्क्रीन पर राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर। आप इन पर कॉल कर सकती हैं या फिर अपनी शिकायत इस ईमेल पते पर भी भेज सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, संपर्क करने से पहले अपना एप्लीकेशन नंबर और आधार नंबर तैयार रखें। इससे आपकी मदद जल्दी हो पाएगी। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी के साथ अब आप अपनी योजना से जुड़ी समस्याओं को खुद हल करने और यह पक्का करने के लिए तैयार महसूस कर रही होंगी कि आपको वो लाभ मिले जिसकी आप हकदार हैं।